देखिए, आपको बताऊँ, मैं राज कपूर साहब के साथ असिस्टेंट हुआ करता था बहुत साल पहले, मुझे लगता है 20-25 साल पहले। एक फ़िल्म बना रहे थे राज साहब, प्रेम रोग, उसमें मैं असिस्टेंट हुआ करता था और आर के स्टूडियो चैम्बूर यहाँ जाया करता था। तो राज साहब की फ़ैमिली के काफ़ी नज़दीक थे बोनी साहब की फ़ैमिली। तो अक्सर पार्टी वगैरह में, कभी शूटिंग वगैरह में बोनी साहब से मुलाकात होती थी, अनिल साहब से मुलाकात होती थी। तो अनिल जी और बोनी साहब को ये समझ लीजिए मैं पिछले 20-25 वर्षों से जानता हूँ। उसके बाद एक मौका मिला मुझे अनिल जी के साथ काम करने का। मैंने एक फ़िल्म लिखी थी उनकी, लाडला, जो बहुत कामयाब हुई फ़िल्म, बहुत बड़ी हिट हुई। एंड अनिल जी के साथ उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग ट्यूनिंग हो गई। और तभी से अनिल जी का कहना ये था कि यार अनीस, मुझे ऐसा लगता है, उस वक्त मैं डायरेक्टर नहीं था, मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन भी तुम डायरेक्टर बनोगे बहुत अच्छी फ़िल्म बनाओगे। तो उसके बाद मैंने पहली फ़िल्म बनाई प्यार तो नहीं था, जो उन्होंने देखी एंड ही लव्ड इट। बहुत उन्होंने मुझे इनकरेज किया। तो उनके साथ एक अजीब सा मेरा बहुत दोस्ताना, बहुत प्यार वाला हमेशा रिश्ता रहा है अनिल जी के साथ। और ये फ़िल्म जो मैंने की है, इसमें अनिल जी का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए कि अनिल जी, मेरे ख़्याल से वो उन्होंने ये कहा हुआ था कि भाई अगर अनीस नहीं करेगा तो मुझे ये फ़िल्म करनी नहीं है। इसलिए कि उनको हमेशा से कोई फ़िल्म में बहुत अच्छी बात नज़र नहीं आ रही थी और उनको ऐसा लगता था कि भाई इतनी सारी कॉमेडी फ़िल्में अनीस ने लिखी है और जो फ़िल्म अनीस कॉमेडी में डायरेक्ट करेगा वो बहुत आलीशान होगी फ़िल्म। तो जब मैंने जाके नरेट किया तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड अनिल जी और बुनी साहब से इस किस्म के पुराने रिश्ते थे। तो बुनी साहब भी मुझे जानते थे पहले से और फिर लाडला के वक्त। तो जब उन्होंने कहा, एक फ़िल्म मैंने उनकी लिखी भी थी बुनी साहब की, सिर्फ तुम, संजय कपूर की फ़िल्म। तो बीच में मुलाकात होती रहती थी एंड काम साथ में करना ही था। लेकिन जो ये होता है कि एक वक्त आता है, एक टाइम आता है, तभी सारी चीज़ें ठीक होती है और काम होता है। तो जब ये फ़िल्म के बारे में बात आई तो उन्होंने कहा अनीस, ये फ़िल्म तुम डायरेक्ट करो। और आज जब उन्होंने फ़िल्म देखी है, उन्होंने श्रीदेवी जी ने, तो मुझे लगता है दे आर मोर देन हैप्पी, बहुत खुश हैं एंड बहुत अच्छी लगी उनको फ़िल्म। तो मुझे लगता है कि बस यही एक बात है कि एक प्रोड्यूसर जिसने आप पर इतना विश्वास किया है, इतने पैसे लगाए हैं और वो फ़िल्म देखकर उसे बहुत मज़ा आया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। भाई लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, जब आपने पूरी मूवी देखी तो आपको बेस्ट सीन, बच्चे, आपको बच्चे, सारे बच्चे बराबर होते हैं, हर सीन आपके लिए फेवरेट है, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जो देख के बहुत ही करीब लगता है, अरे यार ये जो है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो वो सीन के बारे में बताइए। साथ ही साथ बताइए, जब आपने पूरी पिक्चर देखा तो पहला रिएक्शन क्या था? मेरा पहला रिएक्शन ये था कि बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत अच्छा लगा, बहुत हँसी आई। एंड इस फ़िल्म के अंदर मुझे लगता है एक कोई सीन बताना जो मेरे फेवरेट है वो बहुत मुश्किल है। इसलिए कि मेरे ख़्याल से फ़िल्म के अंदर ऐसे 30-40 सीन हैं जो अक्सर बहुत कम मर्तबा ऐसा होता है कि फ़िल्मों में इतने हाईलाइट सीन हों। तो ऐसे कुछ 30-40 सीन हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिन्हें शूट करने में बहुत मज़ा आया। ख़ासकर एक इंटरवल का सीन है, जहाँ इंटरवल होता है, जहाँ पर अनिल कपूर फँस चुका है और उसने कभी ये ख्वाब ख़याल में नहीं सोचा, कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और उस वक्त उनकी वाइफ आ जाती है, लारा, और तब वो जब झूठ बोलना शुरू करते हैं तो एक हस्बैंड अपनी बीवी से जब झूठ बोलना शुरू करता है, इसलिए कि अगर सच्चाई उसे पता लग गई तो शायद वो हस्बैंड की ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। वो इतनी शॉर्ट टेम्पर औरत है, वो अपने आप को गोली मार लेगी, इन्हें जान से मार देगी। तो वो जो झूठ बोलना है वो बहुत फैंटास्टिक सीन है। क्लाइमैक्स बहुत खूबसूरत है, जब सलमान जो है वो ख़ुदकुशी करने के लिए जाते हैं, तो वो मेरे एक फ़ेवरेट सीन है। ऐसे बहुत से सीन हैं मतलब जो मेरे फेवरेट है।